हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 3F पूर्णांक। बच्चों, अब हम बोर्ड मास का नियम समझ चुके हैं, कोष्टकों का प्रयोग करना भी समझ चुके हैं, उनको किस तरीके से हल करते हैं वह भी समझ चुके हैं। तो इसी अभ्यास के कुछ और प्रश्नों को भी समझते हैं और अपना काम आसान बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आपके लिए पार्ट 2 के रूप में है। अब बच्चों, हम ये अभ्यास 3F के कुछ इन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। अब दूसरा प्रश्न है बच्चों, कोष्टकों की सहायता से निम्नलिखित कथनों के लिए गणितीय पद संहिता लिखिए। तो बच्चों, अब हमें इसमें क्या करना है, हमें ये देखना होगा, जैसे लिखा हुआ है 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा करना है। तो हम एक तो ये चीज़ देखेंगे सबसे पहले, और दूसरी हम इसको देखेंगे। तो हमने क्या किया, 8 में गुणा कर दी पहले। अब हम क्या करेंगे, 6 और 3 के योगफल, कितना ब्रैकेट में लेंगे इसको, 6 और 3, ठीक है। कि क्या करना है, इनका योगफल करना है। तो बीच में हम प्लस का निशान लगा देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये मेरी गणितीय पद संहिता लिख ली है, ठीक है बच्चों, बस इतना ही। अब बच्चों दूसरा देखो, 18 में 4 और 2 के योगफल का भाग। तो हमें एक तो ये देखना है और एक ये देखना है सबसे पहले। तो क्या करेंगे, लिखेंगे 18 और लगा देंगे भाग। अब ब्रैकेट में लेंगे संख्याएं, क्या करेंगे, 4 और 2 संख्या लेंगे। 4 ले ली संख्या, 2 ले ली, क्या करना है, योगफल करना है। तो हम इसका योग लगा देंगे, ठीक है, ब्रैकेट बंद। ये मेरा हो गया बच्चों, ठीक है, बहुत आसान है। ऐसे ही है ये 20 में 6 और 2 के अंतर से भाग। तो हमें क्या करना है, पहले ये लेना है और ये लेना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 20 लेंगे और फिर हमने क्या लिया, भाग लिया। अब हम ब्रैकेट में संख्याएं लेंगे, क्या लेंगे, 6 लेंगे और 2 लेंगे। क्या करना है, अंतर, अंतर माने होता है घटाना। तो हमने घटाया और ब्रैकेट बंद कर दिया। ये मेरा हो गया, बहुत आसान है ना। अब बच्चों इसको देखो, ये है 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, पहले इसको लेंगे क्योंकि ये वाली क्रिया पहले हो रही है ना। तो क्या करेंगे, 4 और 5, क्या करना है, इसका गुणनफल। तो गुणा लगा दिया। अब इसको ब्रैकेट में लेंगे। अब क्या करना है, 12 का घटाना, तो -12, ठीक है बच्चों, इस तरीके से हो गया। अब बच्चों ये है 40 में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग। तो पहले बच्चों हम 40 देखेंगे और भाग देखेंगे, है ना। तो 40 हमने लिया और इसमें हमने भाग लगाया। अब हम मंझला ब्रैकेट भी यहाँ से पर यूज करेंगे क्योंकि हमें एक तीसरी बात भी बता दी गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम छोटा ब्रैकेट लगाएंगे और क्या करेंगे, 5 और 2 का योगफल। 5 और 2 लिखा, इसका योगफल लिया, ये ब्रैकेट लगाया। अब क्या करना है, योगफल से एक अधिक। अब हम एक जोड़ेंगे, एक अधिक। अब हम मंझला ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये मेरा हो गया, ठीक है, आया समझ में। 40 लिया और उसमें भाग लगाया, किसका। अब हम क्या करेंगे, 5 और 2 का योगफल लिखेंगे छोटे ब्रैकेट में। तीसरी बात भी बताई गई है, एक अधिक संख्या का। तो प्लस लगा के एक और लिख दिया, मंझला ब्रैकेट बंद कर दिया। आया बच्चों समझ में। अब बच्चों हम इसको देखेंगे, 3 से 12 और 7 के अंतर से एक कम संख्या का गुणा करना। तो हमको 3 बातें यहाँ भी बता दी गई हैं। तो पहले हम इसको देखेंगे और इसको देखेंगे। क्या लिखा हुआ है, 3, है ना, और गुणा करनी है, ठीक है, गुणा कर दी। अब हम मंझला ब्रैकेट लगाएंगे, साथ में इस छोटा ब्रैकेट भी लगाएंगे। अब क्या करेंगे, 12 और 7 के अंतर। तो 12 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, उनका अंतर लगा देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे, एक कम संख्या, तो ये माइनस लगाया और ये 1, है ना, और मंझला ब्रैकेट लगा देंगे। तो बच्चों ये हुआ, आया समझ में। 3 लिया, गुणा लगाया, 12 और 7 का अंतर लिया और उसमें भी एक कम संख्या, तो -1 करके लिया और मंझला ब्रैकेट लगा दिया। बच्चों आया समझ में, बहुत आसान है, ध्यान से करिए। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर करूंगी। ऑल द बेस्ट।